हेलो दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई जा रही है, जिसमें यूपी जीके और साथ ही में ग्रामीण परिवेश का पोर्शन कवर अप किया जा रहा है। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 11 है। अभी तक आपने पार्ट्स 1 to 10 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आगामी दिनों में लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये है भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो 1970 में प्रारंभ किया गया था, किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, ये शुरू किया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो दोस्तों, ये कहलाता है खसरा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, भूमापन में पायरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी के इन तीन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो दोस्तों, 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है। तो दोस्तों, शाखाओं को क्या कहते हैं? तो शाखाओं को कहते हैं आर्बोरिकल्चर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों, किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाजार कीमत से कम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही साथ दो फसल को। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपाल लय यानी कि फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, देश के कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? तो दोस्तों, ये है तिलहनी फसलों का। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, धारणीय कृषि का आशय है। तो दोस्तों, क्या आशय है? इसका जो आशय है आत्मनिर्भरता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 165 फीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितनी? 100 संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 55%। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है?
तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है गुजरात राज्य से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई थी 1950 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो दोस्तों कौन सी व्यवस्था थी जिसमें भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में दूध की उपलब्धता सबसे कम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की सीरीज में 20 प्रश्नों को ही रखा गया था। तो दोस्तों